जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मटेरियल नाउन है इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ, आप साथ साथ में नोट कर लें। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। दोबारा से सुनो। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ऐसे नाउन जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिनका हम भार पता कर सकते हैं, वेट पता कर सकते हैं, बट उनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनकी गणना नहीं कर सकते, ऐसे नाउन को बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर। वाटर लिखा मैंने, मिल्क लिखा, ये क्या है? ये है मटेरियल नाउन है। अब इनका मैं भार पता कर सकता हूँ। मान लो कि आपने दूध लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि मुझे आधा लीटर चाहिए या 1 लीटर चाहिए या किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, ठीक है। लेकिन भार तो पता कर लिया, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को आप कैसे काउंट करोगे? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मुझे 1 मिल्क चाहिए या 2 मिल्क चाहिए। इसी तरह ऐसा भी नहीं बोल सकते आप कि मुझे 1 पानी चाहिए, 2 पानी चाहिए। मतलब भार तो हम पता कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं हम, बट इनका काउंट नहीं कर सकते, इनको इनकी गणना नहीं की जा सकती। इसलिए सारे के सारे जो हैं वो हैं मटेरियल नाउन कहलाते हैं। सबसे पहले, अ गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। ओके, दूसरा है गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। तीसरा है द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। मछली जल के बिना नहीं रह सकती। और चौथा है फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आप बताओ कि इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। हमारा पहला सेंटेंस है अ गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये भी गलत है। और चौथा जो है वो सही है। अब इसका रूल समझो, नोट कर लो कि जो मटेरियल नाउन होते हैं, सबसे पहले ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर की तरह यूज़ किए जाते हैं और सिंगुलर ही इनके साथ वर्ब लगती है। और दूसरा, इनके साथ ज़्यादातर केसेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। 90% केसेस में जो मटेरियल नाउन है इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अ गोल्ड नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों में आर्टिकल का प्रयोग किया गया था, इसलिए ये जो पहला और तीसरा है ये गलत हैं। गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, ये बिल्कुल सही है। और फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो आपने समझा कि जो मटेरियल नाउन होते हैं इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग ज़्यादातर केसेज में, 90% केसेज में नहीं किया जाता है। ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही अपने साथ वर्ब लेते हैं। ओके, इसको नोट कर लो। उसके बाद आई एम गोइंग टू बाय 5 गोल्डन फिशेज। और दूसरा है, एक तो ये हो गया, दूसरा है द गोल्डन फिश इज वेरी कॉस्टली इन दीज डेज।
ओके, अब बताओ कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आई एम गोइंग टू बाय 5 गोल्डन फिशेज। दूसरा है द गोल्डन फिश इज वेरी कॉस्टली इन दीज डेज। अब सबसे पहले समझो जो फिश है वो क्या है, काउंटेड है, अनकाउंटेड है या काउंटलेस है। तो फिश जो है वो है काउंटलेस, ठीक है। फिश जो है वो काउंटलेस है। जैसे आप मछली खरीदने जाते हो बाज़ार में, तो अगर आपने बनी बनाई लेनी है तो अब उसको काउंट थोड़ी ना करोगे, अनकाउंटेड है। अनकाउंटेड मतलब सॉरी, काउंट कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें उसको तोल करके लेना है, वेट करके लेना है, तो काउंटलेस होती है फ़िश, ठीक है। फ़िश काउंटलेस होती है, बट जो काउंटलेस होते हैं उनका प्लूरल बनाया जा सकता है, इसलिए आई एम गोइंग टू बाय 5 गोल्डन फिश ये बिल्कुल सही है। जो काउंटलेस होता है उनका हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है द गोल्डन फिश इज़ वेरी कॉस्टली इन दीज डेज। तो मैंने आपको बताया पहले रूल में कि ज़्यादातर केसेस में जो है वो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बट यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है गोल्डन फिश की, ना कि किसी नॉर्मल फिश की। गोल्डन फिश जो है वो काउंटेबल है। गोल्डन फिश जो है वो काउंटेबल है। जो नॉर्मल फिश है उसको हम काउंट नहीं करते, उसको काउंटलेस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो गोल्डन फिश है, गोल्डन फिश को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, द गोल्डन फिश इज़ वेरी कॉस्टली इन दीज डेज, आई एम गोइंग टू बाय 5 गोल्डन फिश, ये दोनों ही सही हैं। तो आपने इतना याद रखना है कि जो काउंटलेस हैं, काउंटलेस जो मटेरियल नाउन होते हैं उनका हम प्लूरल बना सकते हैं। और यहाँ बात हो रही थी गोल्डन फिश की, तो ये होगी काउंटेबल होती है और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। सिर्फ एक इसमें अपवाद है, वो मैं आपको बताता हूं। जो ड्रग वर्ड है, ड्रग इज अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड एज प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही लगती है, ओके। सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट ये शब्द है ड्रग जो अनकाउंटेबल नाउन है, बट ये हमेशा प्लूरल यूज़ किया जाता है और प्लूरल ही इसके साथ वर्ब लगती है। बाकी जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन वो सारे सिंगुलर, पहला रूल था उसमें बताया था ना कि सारे सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही इनके साथ वर्ब लगती है। सिर्फ एक ऐसा शब्द है ड्रग जो अनकाउंटेबल नाउन के होने के साथ साथ प्लूरल यूज़ किया जाता है और वर्ब भी अपने साथ प्लूरल ही उसके साथ लगती है। तो ये था हमारा मटेरियल नाउन, इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कौन से नाउन के बारे में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा लास्ट नाउन है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने तो लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो, अ नाउन कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते, नॉर बी टच, ना तो हम टच कर सकते, ना तो देख सकते हैं और ना तो टच कर सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे नाउन को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ओके। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके रूल। एक बात नोट कर लो कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, ये क्या है?
ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं और ना हम देख सकते हैं, बट फील कर सकते हैं। अब मैथ को क्या किसी को दिखा सकते हैं कि देखो ये मैथ है, ये हिंदी है, ये संस्कृत है? नहीं। ना तो आप देख सकते हो, ना तो आप इसे टच कर सकते हो। मैथ को टच करके बताओ तो मैथ आपको यही नहीं पता कि है क्या, तो आप उसको टच कैसे करोगे? बट उसको फील कर सकते हो। ठीक है, जब क्वेश्चन समझ नहीं आएगी तब लग जाएगा पता कि मैथ ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके रूल। द हिस्ट्री इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। दूसरा है हिस्ट्री इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तीसरा है द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक इज गुड। और चौथा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक इज गुड। और लास्ट है हमारा द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक आर गुड। अब बताओ कि इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। पहले इनको पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और सोचो। हाँ, तो अब हमारा पहला सेंटेंस है द हिस्ट्री इज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, और दूसरा है हिस्ट्री इज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। जो ये पहले वाला है ये गलत है, दूसरे वाला सही है। तीसरा है द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक इज गुड, द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक आर गुड। ये वाला गलत है और ये वाला सही है। अब देखो रूल। ज़्यादातर केसेस में, 90% केसेस में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सिंगुलर की तरह यूज़ किए जाते हैं और सिंगुलर ही इनके साथ वर्ब लगती है। पहला रूल, सिंगुलर की तरह यूज़ किए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगती है। और दूसरा, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत कम इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर केसेज में इनके साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है द हिस्ट्री इज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये गलत है। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हिस्ट्री इज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अब दूसरा है द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक इज गुड, द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक आर गुड। अब यहाँ पे आर्टिकल कैसे लगा, ये सही कैसे हुआ जब आर्टिकल लगता ही नहीं है और सिंगुलर की तरह यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल कैसे लिखा गया और ये सही है। ओके, तो अब समझो, बड़े ध्यान से इसको नोट कर लो कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को किसी पर्सन के साथ जोड़ देते हैं, जब हम किसी सब्जेक्ट को किसी पर्सन के साथ जोड़ देते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है और प्लूरल ही उसके साथ वर्ब लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने बात की द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक, मतलब अभिषेक के साथ हमने मैथमेटिक्स को जोड़ दिया है, द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक। तो अब मैथमेटिक्स बन गया प्लूरल और इसके साथ वर्ब भी लगेगी प्लूरल, तो आर लगेगा यहाँ पर, ना कि इज लगेगा। एक बार फिर से सुनो, पहला रूल था कि
जो ये मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ किए जाते हैं और सिंगुलर ही इनके साथ वर्ब लगती है, इनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट अगर किसी सब्जेक्ट के साथ हम किसी पर्सन को जोड़ दें तब वो प्लूरल बन जाता है और प्लूरल ही उसके साथ वर्ब लगती है और आर्टिकल का प्रयोग भी किया जाता है। इसलिए द मैथमेटिक्स इस केस में सही है। द हिस्ट्री गलत क्यों था? द हिस्ट्री क्योंकि नॉर्मल चीज़ थी, क्योंकि हिस्ट्री को हमने किसी पर्सन के साथ जोड़ा नहीं था। इस केस में हमने मैथ को अभिषेक के साथ जोड़ दिया है। द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक, हम अभिषेक के साथ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। द मैथमेटिक्स ऑफ अभिषेक आर गुड, इसलिए ये सही है और ये गलत है। तो ये थे कुछ रूल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।